गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई है। तो पहले दौर में तो उन्होंने संख्या दिखाई थी कि किसकी कितनी संख्या है। अब दूसरे दौर में जो कल विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें आर्थिक सर्वे की बात कही गई है। उसका निष्कर्ष ये निकल करके आया है कि गरीबों का परसेंटेज सवर्णों में ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओबीसी। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई थी कि जो लोग आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए हैं उनको आरक्षण देना है, या जो लोग पीछे रह गए हैं विकास की गति में, तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीब जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, न कि जाति। और इस संदर्भ में मैं एक नेताजी को जानता हूं जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, वहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उन्होंने एक नारा दिया था, गरीब गरीब भाई भाई। तो इसी नारे में एक पंक्ति में और जोड़ देता हूं कि गरीब गरीब भाई भाई और जात पात कहां से आई। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका ये हो सकता है कि अब हम आरक्षण की सुविधा जात के आधार पर न दे करके उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए। यानी कि जो लोग विकास की धारा में पीछे रह गए हैं उनको वरीयता दी जाए। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जिन परिवारों को आरक्षण मिला वो परिवार तो निश्चित तौर पे आगे बढ़े, मगर उनकी प्रतिशत क्या है? उनकी प्रतिशत 1% से भी कम है। यानी कि वो विकसित हो गए और फिर उनके परिवार के लोग विकसित होते चले गए, विद द रिजल्ट कि उनकी इनकम तो कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसी वर्ग के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, यानी कि किसी भी जात को लें, उसमें जो 1% लोग आरक्षण पाए, बाकी 99% तो वहीं रहे। अगर जो आदमी स्वयं से अपना बिजनेस करता है और नौकरी की रेस में नहीं है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने आप निकल जा रहा है। लेकिन जो ये आरक्षण की रेवड़ी ले रहे हैं वो उनको क्यों दी जाए जो अमीर हो गए? यानी कि आरक्षण का मुख्य आधार गरीबी होना चाहिए, आर्थिक स्थिति होना चाहिए, न कि जाति। और हमारी जो जातिगत व्यवस्था और सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था है, इसको समाप्त करने का इससे कारगर उपाय नहीं हो सकता। गरीब गरीब भाई भाई, जात पात कहाँ से आई? धन्यवाद।